नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर एग्जाम में सभी के वनपाल हो या वन रक्षक हो, एलडीसी हो या लैब असिस्टेंट की भर्ती हो या पुलिस की हो या अन्य कोई भी भर्ती राजस्थान की हो, उसमें हूबहू सपने वाले क्वेश्चंस हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जानेगा, 1 रुपया भी नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में बनने वाली माही बांसवाड़ा परमाणु, नाम से स्पष्ट है, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में। देखो पहले बताइए कि किस जिले में है। हमसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में बनने वाली माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है। जब बांसवाड़ा नाम ही दे रहेगा तो बांसवाड़ा होगा। अब ये ऊर्जा है, संयंत्र है, उसकी बताइए कुल उत्पादकता क्षमता कितनी है, तो वह 2800 MW होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ पे होगी बात, 2000 MW क्षमता परमाणु बदे केंद्र संयंत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देने योग्य बहुत ही शानदार क्वेश्चन। माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल प्रस्तावित क्षमता कितनी है, वही कितनी है, सेम टू सेम 2800। राइट क्वेश्चन इज द सी, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए कौन सा अधिनियम, ये क्या कह रहा है कि राजस्थान की कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए, क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ध्यान देने योग्य की बात है। तो बहुत सीधी सी बात है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण अधिनियम विनियम विनियमन अधिनियम बताइए 2025 है, 2025 के तहत है। ठीक है, राइट क्वेश्चन होगा यहाँ पे भी। वही राजस्थान की बताइए, राजस्थान स्किल पॉलिसी किस पर जारी की थी, सीधी सी बात है, राजस्थान स्किल जो पॉलिसी है वह 2025 में जारी की थी। कब, 2025 में जारी की थी। राजस्थान स्किल्स पॉलिसी किस पर जारी की थी, 2025 में जारी की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और राइट क्वेश्चन। वही देखो ध्यान देने योग्य कि राजस्थान स्किल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या, कि जो स्किल पॉलिसी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो पहले बताए, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं था, कृषि उत्पादकता बढ़ावा देना उसका उद्देश्य नहीं था, बिजली उत्पादकता में इसका उद्देश्य नहीं था, युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, युवाओं को कौशल पर शिक्षण देना, युवाओं को कैसा कौशल पर शिक्षण देने का बताइए उसका उद्देश्य था। राइट क्वेश्चन बी राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन स्पेस है, आपको यही आंसर देना, मैं नहीं दूंगा इसमें। पहले राजस्थान की भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई, और वही बताइए कि ये पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वह कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया था, किस राष्ट्र से लिया गया था, मुझे ये बता देता। और भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, कब किया गया था, और किस महीने में किया गया था, ये भी मुझे बता देना। राजस्थान के आदर्श वेद विद्यालय किस उद्देश्य से शुरू किए गए थे। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बताइए कि किस उद्देश्य से बताइए स्टार्ट किए गए थे। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान शिक्षा को, खेल प्रशिक्षण, कंप्यूटर। तो सीधे कंप्यूटर से संबंधित नहीं होगा। राइट क्वेश्चन कौन सा होगा, वही कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वेद, ये क्या करा हुआ, ध्यान से देखो। आदर्श वेद विद्यालय का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। आदर्श वेद है कौन सा, आदर्श वेद विद्यालय का एक केंद्र है वह कहाँ स्थापित किया गया। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा गया कि आदर्श वेद जो विद्यालय है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक यानी संस्कृति को बढ़ावा देना, लेकिन एक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्या पुष्कर में किया गया, बीकानेर में, उदयपुर में, कहाँ किया गया था। बिल्कुल राइट क्वेश्चन होगा, या चित्तौड़ में। तो राइट क्वेश्चन होगा पुष्कर में। कहाँ पे, पुष्कर, पुष्कर कहाँ पे, अजमेर में। पुष्कर कहाँ पे, अजमेर में। पुष्कर कहाँ पे है, अजमेर में। मेरे साथ रिपीट करो। ठीक है, देखो राजस्थान में पिपलोदी स्कूल सद दुर्घटना कब हुई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में पिपलोदी जो स्कूल सद दुर्घटना हुई थी वह कब हुई, बहुत ही हूबहू क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में 2023, 2025, 2024, 23, 24, 25 या 2026 में। राइट क्वेश्चन 2025 में घटित हुई थी, 2026 में तो घटित नहीं हुआ, लेकिन 2025 में राजस्थान की पिपलोदी स्कूल सद दुर्घटना घटित हुई थी 2025 में। कब हुई थी, 2025 में ये घटना घटित हुई थी। कब हुई थी, 2025 में ये घटना घटित हुई थी। कि पिपलोदी स्कूल हादसे में कितने छात्रों की मृत्यु हुई, जो पिपलोदी स्कूल हादसे में कितने छात्रों की मृत्यु हुई, कि जो पिपलोदी पते की जो घटना है 2025 में घटी दुर्घटना, लेकिन उसमें कितने छात्रों की मृत्यु हुई, 5, 7, 10 या 12। तो राइट क्वेश्चन होगा बी। राइट क्वेश्चन क्या होगा, बी राइट क्वेश्चन होगा। यानी कितने छात्रों की मृत्यु हुई, 7।
कितने 7 छात्रों की मृत्यु हुई। कब हुई? 2025 में ये घटना घटित हुई। बहुत ही दुखदायी घटना थी कि एक लापरवाही की वजह से बच्चे कितने बच्चों की जान चली गई। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? सबको आना चाहिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? कमेंट करो। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? क्या नीम तोड़ी है? क्या पीपलद है? क्या बरगद है? बरगद क्या है? बरगद किसकी पहचान है? बरगद कहाँ क्यों पहचाने जाते हैं? बरगद को हम क्यों पहचानते हैं बताओ? तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन आप कमेंट कर दो। तो राइट क्वेश्चन वही बताइए कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस वृक्ष की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस वृक्ष की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने हेतु समिति बनाई है? क्या नीम, खेजड़ी, खजूर कि हाल ही में किस वृक्ष की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून का निर्माण किया गया था? बहुत ही अच्छा है। या शीशम? तो राइट क्वेश्चन होगा खिजड़ी। खिजड़ी किसका? खिजड़ी का। किसका? खिजड़ी का। खिजड़ी के ऊपर जो फली लगती है उसे क्या कहते हैं? मुझे ये कमेंट करके बता दो। वही बताइए कि खिजड़ी वृक्ष संरक्षण कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्य समिति बनाई गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया गया और करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपके लिए लेके आए हैं। और वाकई में हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आने की संभावना 99% गारंटी के साथ कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपके पास यहाँ तक नहीं हो पाती और बहुत ही क्वेश्चंस वापस बाहर निकल जाते हैं। आपको बता देते हैं कि 15 नंबर है वनपाल में लगभग। ठीक है, तो वही बताइए कि 4, 5, 6 कितने सदस्यों की बात की जाती है कि कितने सदस्य थे? कि सदस्यों की बात है कि कितने? या 7। तो राइट क्वेश्चन होगा 6 यानी सी। यहाँ पे राइट क्वेश्चन बताइए कि 6 कितने? 6 सदस्य थे। यहाँ पे 6 सदस्य थे। राइट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में कौन सा नियम हटाया गया? राजस्थान में पंचायती राज जो चुनाव है में कौन सा नियम है वो हटाया गया? बहुत ही शानदार। आयु सीमा, शिक्षा योजना, 2 बच्चों का नियम या जाति प्रमाण पत्र? तो बहुत ही शानदार है। 2 बच्चों का नियम हटाएगा। ये बहुत ही शानदार नियम है, क्योंकि 2 बच्चों का नियम हटाने से मतलब कि यह डिफरेंट हम हिंदुओं पर कम पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यही बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 बच्चों का नियम बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर। 2 बच्चों का नियम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हुबहू 2 बच्चों के नियम किससे संबंधित है? आप कमेंट करो। अभी आपने पढ़ा है, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि विधानसभा चुनाव से, क्या लोकसभा चुनाव से, नगर निगम से, पंचायती राज चुनाव से? राइट क्वेश्चन। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? और नगर परिषद? जल्द से मुझे बता देना कि विधानसभा बताइए, विधानसभा के कार्यकाल कितना, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के अन्य नाम कौन सा है? ये कमेंट करके बताना मुझे। वही बताइए राजस्थान में होली के बाद किस मौसम की चेतावनी जारी की गई थी? राजस्थान में होली के बाद, होली कब है? फाल्गुन को। फाल्गुन कब होता है? पूर्णिमा को। सबने अभी होली का, सबने होली मनाई है? बिल्कुल खुशी से, गम से मनाई नहीं है, खुशी से मनाई है। ठीक है, वही बताइए कि बाढ़, लू, तूफान, बर्फबारी? राइट क्वेश्चन क्या होगा? लू। लू आने की अब संभावना ज़्यादा होगी। गर्म हवाएं चलेंगी। कहाँ से आएगी? पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी गर्म हवाएं। ओके, कहाँ से? पश्चिम से। कि पश्चिम से बताइए कहाँ? पश्चिम से बताइए पश्चिम से कहाँ किस ओर चलेगी? पूर्व की ओर चलेगी गर्म हवाएं। क्या चलेगी? गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। हाल ही में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हाल ही में किसने, हाल ही में राजस्थान के किन शहरों को में तापमान 40 सेंटीमीटर से ऊपर दर्ज हुआ था? हाल ही में, हाल ही में मतलब कि अभी की बात करें, राजस्थान के किन शहरों में मतलब तापमान 40 सेंटीमीटर से ऊपर दर्ज किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और वाकई में कि पिलानी और बाड़मेर में, कोटा, बूंदी, अजमेर, नागौर, जयपुर, टोंक? देखो जयपुर और टोंक तो नहीं हो सकता, अजमेर, नागौर नहीं हो सकता, कोटा, बूंदी नहीं हो सकता, ये दक्षिणी इलाका है। लेकिन पिलानी और बाड़मेर में हो सकता है। एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से मिलती है, ऐसा कौन सा जिला है? उसका नाम मुझे बता दो, आपको आता होगा। वही बताइए कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव किसने रखी थी? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव किसने रखी थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव किसने रखी थी? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या राज्यपाल ने? राइट क्वेश्चन क्या होगा इसमें? कि प्रधानमंत्री बी। राइट क्वेश्चन बाबूलाल। करेक्ट क्वेश्चन। किसने? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रति अध्यक्ष कौन देते हैं? प्रधानमंत्री। माई बांसवाड़ा परियोजना किस नदी के पास बनेगी? देखो शानदार क्वेश्चन। माई जो बांसवाड़ा परियोजना है, माई नदी है, कहाँ पे? बांसवाड़ा है, परियोजना है, किस नदी के पास बनेगी? शानदार क्वेश्चन पूछा। इतना क्वेश्चन तो यदि आपके कहीं आपको मिले ही नहीं इजी इतना। कौन सा? संबल, बनास, माई, लूनी? राइट क्वेश्चन माही। माई पर
जब माई और बांसवाड़ा साथ में दे रखा है, परियोजना भी दे रखा है साथ में, और नदी का नाम भी दे रखा कि नदी, तो राइट कौन सा होगा यहाँ पे? बताइए कि माही याद है राइट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के कौशल परीक्षण कार्यक्रम किस निगम, राजस्थान के कौशल परीक्षण कार्यक्रम किस निगम द्वारा संचालित किया जाता है? शानदार करंट अफेयर के ये शानदार क्वेश्चन है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इनमें से हूबहू छपेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको गारंटी, आपका कर्तव्य ये बनता है, आपको यह कर्तव्य बनता है कि मुझे फाइनल जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट कर दो। एक आपका कर्तव्य ये बनता है, आपका कर्तव्य ये बन रहा है, आप देख रहे हो तो आपका कर्तव्य ये बन रहा है वाकई में रियल में। तो देखो, तो इसमें सीधी सी बात है कि राजस्थान के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम निगम है द्वारा संचालित किया जाता है। वही बताइए कि RPSC, RSLDC, RSMSSB, राइट क्वेश्चन कौन सा होगा इसमें? RLLCO, तो राइट क्वेश्चन होगा बी। बी इज द राइट क्वेश्चन, बी इज द राइट क्वेश्चन, बी इज द राइट क्वेश्चन। RHLDC, RSLDC, RSLDC कौशल परीक्षण कार्यक्रम निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान में कौशल का है वह सेकंड, बी बाबूलाल इज द राइट क्वेश्चन। राजस्थान की बात करें, वही बताइए कि राजस्थान के कौशल विकास के लिए कितने से अधिक प्रशिक्षण साझेदारी कार्य कर रहे हैं, कि राजस्थान में कौशल विकास के लिए कितने से अधिक प्रशिक्षण साझेदार के कार्य कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, वाकई में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 200, 300, 431, 600, तो राइट क्वेश्चन होगा सी। बताइए कि 400 कब, 431 इसमें बताइए साझेदारी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है? राजस्थान में कितने लाख युवाओं को, किस पे बात हो रही है? लाख पर बात हो रही है। किस में? लाख पर बात हो रही है। कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कितने लाख की बात करते हैं? 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 12 लाख। कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कितने लाख को? 9 लाख को। कितने? 9 लाख को। कितने? 9 लाख को। 9 लाख लोगों को बताइए कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था सरकार द्वारा। बहुत ही शानदार है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर के मोस्ट और इम्पोर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन 2026 के है, बता देता हूँ, हर एग्जाम में अब की बात छपेंगे, हूबहू देखने को मिले कि पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, पीएम कुसुम जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बताइए कि किसानों को सोलर ऊर्जा देना, सड़क बनाना, शिक्षा देना, या पर्यटन। राइट क्वेश्चन क्या बताइए? देखो, पहली बात है कि नाम से स्पष्ट हो रही है कि पीएम कुसुम योजना, पीएम यानी बताइए कि पीएम यानी बताइए कि प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किसानों को सोलर ऊर्जा देना, सड़क से संबंधित नहीं होगी, शिक्षा से संबंधित नहीं होगी, पर्यटन से संबंधित नहीं होगी, लेकिन किसानों की सोलर ऊर्जा से संबंधित होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वही पूछा गया बहुत ही क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कि पीएम कुसुम योजना कब शुरू की गई? पीएम जो कुसुम योजना कब शुरू की गई थी? 2017, 2018, 2019 या 2020? तो राइट क्वेश्चन यहाँ पे राइट क्वेश्चन क्या होगा? राइट क्वेश्चन होगा 2019। 2019 में बताइए कि पीएम कुसुम योजना स्टार्ट की गई थी। वह किसानों को बताइए कि सोलर ऊर्जा से बताइए कि किसानों को बताइए कि सोलर ऊर्जा बताइए कि किसान अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें बताइए कि एक ऐसी बताइए कि ऊर्जा प्रदान की गई है जिससे उनसे अपना बताइए कि सिंचाई की जा सकते हैं। सोलर ऊर्जा है 2000, याद रखना 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वाकई में रियल में। राजस्थान में कितने से अधिक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने से अधिक सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं? शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राजस्थान के कितने से बताइए कि कितने से अधिक सोलर प्लांट है स्थापित किए गए हैं? सोलर प्लांट है वो स्थापित किए गए हैं। वाकई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वाकई में रियली को तो अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 400, 700, 942, 1200, राइट क्वेश्चन होगा क्या होगा? 942। क्या क्वेश्चन होगा? राइट क्वेश्चन क्या होगा? 942 अभी तक स्थापित कर चुके हैं। कितने से अधिक सोलर प्लांट स्थापित किए? 942 जो है प्लांट स्थापित कर दिए। कितने? 942 प्लांट है वो स्थापित कर दिए हैं। राजस्थान का लक्ष्य मार्च 2026 तक कितने सोलर क्षमता प्रदान करना है? राजस्थान का बताइए कि लक्ष्य, जीवन का एक लक्ष्य होना अनिवार्य है, व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होना अनिवार्य है। राजस्थान का लक्ष्य मार्च 2026, मार्च यानी बताइए तीसरा, बताइए 3 2026 तक कितने सोलर बताइए क्षमता प्राप्त करने की बताइए, अभी 3 चल रहा है, 3 मार्च 2026 तक
मार्च 2024 तक कितने सोलर बत्ती क्षमता प्राप्त करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए, वाकई में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है, वाकई में खूबसूरत क्वेश्चन है। वही बताइए कि 100,000, 8,000, 11,732 या 15,000। तो राइट क्वेश्चन है 11,732। कौन सा है? 11,732, 11,732, 11, वापिस रिपीट करो एक बार, 11,732, 11,732 क्या है? 11,732, 11,732, 11,732, 11,732। रिपीट करो मेरे साथ साथ में ताकि याद हो जाए। बहुत ही शानदार। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? अब ये बता दो, नहीं आता तो छोड़ दो, नहीं आता तो छोड़ दो, आता है तो कमेंट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और इतना हार्ड है कि मुझे लगता है कि आपको नहीं आएगा। यदि वाकई में आ रहा है तो कमेंट करके बता दो मुझे। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताइए कि ऊँट है, शिंकारा है, नीलगाय है, काला हिरण है। तो राइट क्वेश्चन ए, ऊँट। ऊँटों की देवी किसे कहते हैं? अंता देवी। भाई बताइए कि ऊँटों के देवता किसे कहते हैं? ऊँट को राजस्थान में सर्वप्रथम लाने का श्रेय किसे जाते हैं? कमेंट करो, यदि आ रहा तो कमेंट कीजिए, आपके हाथ नहीं टूटेंगे, हाथ नहीं दर्द करेंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, गुड़ावन, सारस, कबूतर। तो राइट कौन सा? कबूतर होना चाहिए क्या? नहीं, गुड़ावन। राइट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गुड़ावन। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बताइए राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बहुत अच्छा, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल, रोहिणा, गुलाब, चमेली। क्या चमेली राइट है क्या? क्या कमल राइट है क्या? क्या गुलाब राइट है क्या? नहीं, रोहिणा इज द राइट क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि वाकई में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो ऊपर आपको क्वेश्चन बताए गए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार वापस रिपीट कर देना ताकि आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। और वापस मैं आपको बता दें, लोक देवता के बारे में हमने विस्तार से बताया, और से हम नई नई बत्ती के करंट अफेयर के क्वेश्चन, हम नई नई बत्ती के जीके के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और हर स्टूडेंट उन्हें सुख करा है। यानी जब बताइए कि व्यक्ति जीवन में पढ़ रहा है कि बताइए हम इतना अपना समय देके अपनी मेहनत से, इतनी मेहनत से हम पढ़ रहे हैं, और इतनी मेहनत से हम पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत से अपनी लगन से हम पढ़ रहे हैं, और वाकई में जब हम असफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा, बताइए कि बहुत बड़ा झटका मिलता है और मन टूट जाता है, दिल से हार जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल से नहीं हारना, कि यदि एक बार हारा तो क्या हुआ, फिर खड़ा हो जाऊंगा। एक बार हारा तो क्या होगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा। अरे हारने से डरता नहीं मैं, हारने से डरता नहीं मैं, जीतने में विश्वास रखता हूँ, जीतने में विश्वास रखता हूँ। अरे ठोकरे तो दिन रात खाता हूँ, ठोकरे तो दिन रात खाता हूँ, एक दिन जीत का स्वाद भी चख लूँगा, एक दिन जीत का स्वाद भी चख लूँगा। आया हूँ तो बढ़ूंगा जरूर, आया हूँ तो बढ़ूंगा जरूर, कभी अधूरा काम छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कि मैं पथिक हूँ, आधे रास्ते से मुड़ने वाला मैं पथिक नहीं, मैं तो हूँ पूर्ण पथिक, जो अपने जीवन तक पहुँच पाऊँ मैं पथिक हूँ। तो बहुत ही शानदार है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? वह खेजड़ी है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना। लाइक और कमेंट में कंजूसाई मत करना। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल क्रिकेट है क्या? बाकी में मैं तो क्रिकेट मानता हूँ। कबड्डी है क्या? हॉकी है क्या? बास्केटबॉल है क्या? राइट क्वेश्चन इसके कमेंट में आपको ही कमेंट करना है, आपको ही कमेंट करना है। ये कमेंट आपको करना है, आपके जीवन का लक्ष्य अर्थार्थ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि करंट अफेयर के आगे वाले क्वेश्चन हम और भी इम्पोर्टेंट लेके आएंगे। और नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट कर दीजिए इस आंसर, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, इसका आंसर का कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन LDC, BSTC, वनपाल, वन रक्षक राजस्थान की आगामी सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, और आने वाली क्लास भी राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए, आगामी सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, अपनी पढ़ाई को निखारिए। वाकई में केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, के क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, तभी कामयाबी मिलती है। जय हिंद, जय भारत साथियों, फिर मिलते एक नई क्लास के साथ। तब तक बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।